हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ये क्लास आज आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस क्लास में मेरे दोस्तों मैं आपके लिए मेंटल एबिलिटी लेके आया हूँ, मानसिक योग्यता, मतलब आकृतियों वाली क्लास। मजा इसमें आपको आने वाला है। कौन सी लाडलो? आकृतियों वाली क्लास, जिसमें सभी बच्चों को मजा आता है। देखिए, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के नए जो बैचेज है हमने स्टार्ट कर दिए हैं। और ये इस सेशन की जो जनवरी 2026 में एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की बैचेज हमने स्टार्ट कर दिए हैं। और ये पहली क्लास आपकी रहने वाली है। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत ही जबरदस्त क्लास में आपके लेके आया हूँ। स्लाइड बहुत जबरदस्त बनाई है मैंने, बहुत आपको अट्रैक्टिव लगेगी, अच्छी लगेगी कंटेंट आपका। और करते हुए तो वैसे ही मजा आपको आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, फटाफट से आप तैयार हो जाइए, ठीक है। और चेहरे पे मुस्कान जो है बनाए रखिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा फोटो है, एक्सीलेंट अपना लोगो है। बिल्कुल मजा आपको इस क्लास में आने वाला है। मेंटल एबिलिटी की दोस्तों क्लास रहने वाली है, मानसिक योग्यता मतलब आकृतियों वाली क्लास। कौन सी डियर पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट? आकृतियों वाली क्लास। देखिए, स्मार्ट लग रहा हूं मैं थोड़ा सा। इधर सामने मिरर लगा हो, उसमें देख रहा हूं। मिरर जानते हो ना, मिरर इमेज आपके भी हैं। मिरर इमेज मानसिक, मिरर इमेज मतलब कि वो दर्पण प्रतिबिंब वाली मानसिक योग्यता। तो मेंटल एबिलिटी आज अपनी क्लास रहने वाली है दोस्तों। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी को मानसिक योग्यता बोलते हैं, आप सभी को पता है। 22 सतीश मतलब कि मेरे द्वारा एक्सपीरियंस फैकल्टी हूं मैं। 16 सालों से नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा हूं। मेरी खुद की द्वारा लिखी हुई एक बुक है, ऑनलाइन कोर्सेज है अपने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का अपना टॉपिक रहेगा सिमिलर फिगर। क्या रहेगा दोस्तों, क्या रहने वाला है आज अपना टॉपिक? सिमिलर फिगर जो है अपना टॉपिक रहने वाला है। सिमिलर फिगर ये अपना टॉपिक रहने वाला है। ये देखिए, सिमिलर फिगर, इसको समान आकृति बोलते हैं। समान आकृति छाटना क्या बोलते हैं बच्चों? समान आकृति छाटना। सिमिलर फिगर, सेम फिगर भी बोल सकते हो आप इसको। 22 सतीसर कौन? मेरे द्वारा ये आपको मेंटल एबिलिटी पढ़ाई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मजा जो है आपको इस क्लास में आने वाला है। आकृतियों में तो वैसे ही मजा आता है। और आज का मोटिवेशन कोड आपके सामने है दोस्तों। मोटिवेशन कोड देखिए, ये विवेकानंद जी आपके सामने हैं। इन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता। बिल्कुल आपको भी जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको रुकना नहीं है मेरे दोस्तों। बिल्कुल रुकना नहीं है, पढ़ना है जबरदस्त तरीके से, जो अपने को मेहनत करनी है। तो ये आज का मोटिवेशन कोड था। ये देखिए, पहली आकृति डिस्प्ले पे आपके सामने है। पहली आकृति आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिमिलर फिगर, समान आकृति छांटना। ये अपना लोगो है। और इसको क्लास को दोस्तों इंटरेक्टिव बनाने के लिए, आपको थोड़ा सा आकर्षित करने के लिए, ये देखिए बच्चे जो हैं यहाँ पे आप देख पाते हैं। ये बच्चे मैंने इस प्रकार से बनाए कि थोड़ा सा आपको स्लाइड हमारी अच्छी लगे। आगे आप देखिए प्रश्न चित्र, ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें समान आकृति छाटना में इधर ये आकृति दी हुई है, प्रश्न आकृति है, प्रॉब्लम फिगर। और इधर 4 उत्तर आकृति आपको गिवन है। 4 उत्तर आकृति आपको दी हुई है, जिनको आंसर फिगर या फिर उत्तर चित्र भी मेरे दोस्तों कहते हैं। नीचे देखिए, नवोदय व सैनिक की कोचिंग के लिए देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट। देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों? क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आज दिन तक जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं, उनमें सबसे अनुभवी फैकल्टी हमारी टीम की है। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि 16 सालों से हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, 16 सालों से। और कुछ कुछ जो अपने आप को बड़े यूट्यूबर कहते हैं, वो
हालांकि बड़े यूट्यूबर हैं मानता हूं मैं, लेकिन वो जो अपने आप को बड़े यूट्यूबर कह रहे हैं, वो जब नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे उससे पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, नवोदय विद्यालय की कोचिंग कराना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है अपनी बहुत ही शानदार रहने वाली है, बहुत ही जबरदस्त जो है आज की क्लास अपनी रहने वाली है। देखिए अब इसमें बात करें अपन पढ़ेंगे आज सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर या समान आकृति छांटना। क्या पढ़ेंगे? समान आकृति छांटना। मतलब आपको इधर है ना, इधर एक आपको इस प्रकार से एक प्रश्न चित्र देगा, इसको प्रॉब्लम फिगर भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? प्रॉब्लम फिगर, है ना। प्रश्न चित्र देगा, प्रॉब्लम फिगर, और इधर आपको ये 4 उत्तर आकृतियां देगा। क्या देगा? 4 उत्तर आकृतियां देगा। उत्तर चित्र कह दो, या इसको आप आंसर फिगर भी कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहेंगे? इसको आंसर फिगर। आपको क्या कर रहे हैं? समान आकृति मतलब सिमिलर फिगर। ये जो आकृति आपको गिवन है, ये जो आकृति आपको दी हुई, इसके समान बिल्कुल इसके जैसी हूबहू इसके जैसी आकृति इन चारों एबीसीडी में जो कौन सी है वो आपको छांटनी है। और छांटते आपको मजा दोस्तों आ जाने वाला है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्लास को, आज की इस क्लास को कौन सी जो है इसके सिमिलर फिगर है। ठीक है, कौन सी इसके सिमिलर फिगर। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न चित्र इस प्रकार का है, ऐसी आकृति किसमें आपको गिवन है। देखिए आप देख पाते हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल से ये इस प्रकार का ई के जैसा बन रहा है, ये बाहर जा रहा है ना, और ये जो ब्लैक डॉट है इसके अंदर है। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर है, यहां नहीं है। देखो ये वाला इसमें यहां आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था, जबकि यहां दे रखा है, ये गलत है। इसमें यहां दे रखा है, देखिए इसमें भी अंदर दे रखा है, जबकि यहां नहीं, यहां आना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत है। अब ये दोनों में से कोई आकृति सही, क्योंकि सी में भी यहां नहीं है और डी में भी यहां नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सही हो सकती है, परंतु देखना क्या है आपको, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मुंह इधर है। देखो मुंह इधर है ट्रायंगल का मुंह, तो इसका मुंह भी इधर होना चाहिए, है ना। समझ गए आप? ट्रायंगल का मुंह जो है, ट्रायंगल का जो मुंह है इधर है, तो ये ई का मुंह भी इधर है। देखो तो आपको यही करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें ट्रायंगल का मुंह इधर है, तो इनका मुंह भी इधर होना चाहिए, तो ये गलत है। तो बाकी बचा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, तो डी तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा होगा? डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसमें आप देख पाते हैं कि ये वाला जो डॉट था, देखिए ये वाला जो डॉट था बीच में था, इसमें डॉट बीच में है, और ये ट्रायंगल का मुंह ऊपर जा रहा था, तो ये ई भी ऊपर जा रहा है। देखो ट्रायंगल का मुंह नीचे आ रहा है, तो ई भी नीचे आ रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए फटाक से इसका क्या आंसर होगा। सेकेंड नंबर का क्या आंसर होगा? सेकेंड नंबर का आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका क्या, बिल्कुल इसके जैसे आपको आकृति छांटनी है। प्रॉब्लम फिगर एक आपको गिवन है, ये आपको प्रॉब्लम फिगर दी हुई प्रश्न चित्र, इसके जैसे आकृति कौन सी है। देखिए इसमें ये कोने में आ रहा है, ये कोने में आ रहा है, ये कोने में नहीं आ रहा, ये यहाँ आना चाहिए था, जबकि कोने में नहीं आ रहा। तो आपको तीनों तो कोने में देखना है, यहाँ वाला नहीं देखना। इसमें देखो चारों कोने में है, ये गलत है। इसमें देखो ये तीनों तो कोने में है, ये कोने में नहीं है, लेकिन ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, ये इसलिए भी गलत है। ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये तीनों तो कोने में दे रखे हैं, ये तीनों तो, ये यहाँ कोने में नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा है, यहाँ कोने में नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें देखिए आप, इसमें ये दोनों तो सही है, और ये वाला यहाँ आना चाहिए था और ये वाला यहाँ आना चाहिए था, ये भी गलत है। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है डियर स्टूडेंट। कौन सा? सी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने, बहुत सिंपल है। तीसरा प्रश्न तो सिंपल है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, बहुत सीधा जो है ये प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है। तो देखिए इस प्रकार का आपको एक चूहा देखना है। क्या देखना है? इस प्रकार का एक चूहा देखना है। रेट मीन्स चूहा, है ना। इसमें क्या है? देखो इसके दो मूछे हैं, एक मूछ तो ये रही, एक मूछ, दो मूछे, इसके भी दो मूछे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये एक चूहा है, ये चूहा है क्या? नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए इसके दो मूछे होना चाहिए, इसमें भी है,
इसमें भी 2 मूछें, इसमें 4 हैं, देखो इसमें 1 1 2 3 4 मूछें, ये भी गलत है। अब आपके पास 2 बचा, ए और सी। इसमें देखो इसके जो पैर हैं, पैर तक इसकी पूंछ है, इसमें भी जहां तक पैर है वहां तक पूंछ, जबकि इसमें देखो पैर तो यहीं रह गए और पूंछ कितनी लंबी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बी गलत, सी गलत, डी गलत, तो ए डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ए जो है करेक्ट आंसर। एक बार मैं क्वालिटी देख लूं कैसी आ रही है, जबरदस्त जबरदस्त क्वालिटी आ रही है, शानदार क्वालिटी आ रही है। आगे देखिए, तो ये था आपका तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न में आप देख पाते हैं कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, ये देखिए आपका चौथा प्रश्न जो है डिस्प्ले पे आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा। ये तो सिंपल है, ये सिंपल है आपका, बिल्कुल इसके जैसा देखना है हूबहू। तो ये रहा, देखिए ये रहा, सी इसका करेक्ट आंसर होता है, यूं दिख रहा है, बस ये इसकी उल्टी है, ये नीचे की ओर आ रही है आकृति, देखो नीचे की ओर आ रही है, और जबकि ये ऊपर की ओर जा रही है। बाकी करेक्ट आंसर ये है, बाकी गलत है। देखिए ये तीर देखो इस ट्रायंगल के अंदर ही तीर दे रखा है, जबकि ट्रायंगल के अंदर तीर नहीं है। इसमें भी ट्रायंगल के अंदर ही तीर दे रखा है, यहाँ ये भी गलत है। इसमें भी ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इसके अंदर ही तीर देखा है, ये भी गलत है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने डिस्प्ले पे है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? प्रश्न नंबर 5 जो है आपका करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखिए सिमिलर फिगर का, सिमिलर फिगर समान जो आकृति, इसका पांचवा प्रश्न देखिए। प्रश्न सीधा है, बच्चे डांस कर रहे हैं कि मजा आ गया इसमें, प्रश्न में तो हमें मजा आ गया, बच्चे डांस कर रहे हैं। तो ऐसी आकृति बिल्कुल कौन से में है आप देख पाते हैं डियर स्टूडेंट, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हिस्सा जो है इसका आप देख पाते हैं सीधी लाइन है, और एक हिस्सा इस प्रकार से सर्कुलर है, इसमें ये सीधी लाइन है और ये इसमें सर्कुलर है। तो बिल्कुल बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, छठा प्रश्न देखिए, ये छठा प्रश्न आपके सामने है। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट जो आंसर है छठे में वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। छठे का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर बताना है, ये भी सिंपल है। देखिए प्रॉब्लम फिगर आपको गिवन है इस प्रकार का, ऐसा बिल्कुल किस में आ रहा है? इसमें तो ये उल्टा है, इसमें ये है तो सीधा, लेकिन ये तीर वाला ऊपर आना चाहिए, इसमें नीचे आ रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए बिल्कुल ये तीर ऊपर है, एरो ये ऊपर आ, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो इसमें भी ऊपर है, लेकिन ये इधर से जा रहा है, जबकि इधर से जाना चाहिए, भी गलत है। तो इसके जो हूबहू आकृति है कौन सी है? सी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा? सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, क्या हो गए? अच्छा अच्छा अच्छा, 10 तक आ गया। चलो छठा हो गया, छठे के बाद में आगे देखिए आप, ये 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल इसके जैसा हूबहू आकृति कौन सी है? इसके जैसी हूबहू आकृति आप देख पाते हैं कौन सी है? डी में है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा डियर स्टूडेंट? कौन सा? डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा 8 में। ये 8वां प्रश्न है। अब ये थोड़ी सी टफ है, ये जो आकृति है थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है। ये जो आकृति आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है। क्यों? इसमें आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पाते हैं, यहाँ पे एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है ऐसे, यहाँ भी एक सीधी रेखा है ना, जबकि यहाँ सीधी रेखा नहीं है, यहाँ ऐसे घुमावदार रेखा है, सर्कुलर। ठीक है, तो यहाँ एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी सीधी लाइन है,
और यहाँ ऐसे सर्कुलर है, घुमावदार रेखा है। इसमें यहाँ सीधी रेखा है, देखिए यहाँ सीधी रेखा नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। इसमें देखिए आप, यहाँ सीधी रेखा है, यहाँ सीधी रेखा है और यहाँ घुमावदार है, सर्कुलर, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा? बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ये इसमें देखिए यहाँ सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा नहीं है इसलिए गलत है। इसमें यहाँ सीधी रेखा नहीं है इसलिए भी गलत है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा? बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 9वां प्रश्न, देखिए 9वां प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल हूबहू इसके जैसी आकृति कौन सी है? इसके जैसे हूबहू आकृति अगर आप देख पाते हैं डियर स्टूडेंट, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा? बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो बिल्कुल इसके जैसे आकृति है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और यहां से आप देखते हैं ये इधर आ रही है, यहां से इधर आ रही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए ये 9वां प्रश्न आपके सामने है। 9वां प्रश्न, 9वां तो हो गया नहीं यार, 9वां तो हो गया, 8वां था नहीं, ये हो गया, 9वां भी हो गया। ये देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बिल्कुल इसके जैसे आकृति कौन, इसमें क्या देखना है आपको? एक तीर ऊपर जा रहा है, एक तीर इधर आ रहा है, ठीक है, और दो, एक तीर ऊपर एक तीर इधर, और इस प्रकार एक ब्लैक डॉट एक इधर एक इधर और बीच में ऐसी लाइन, तो इस प्रकार से जो है आपको इसको देखना है। तो इसका तो ए ही करेक्ट आंसर है। देखो एक तीर ऊपर एक तीर ऊपर और दो ब्लैक डॉट ये और बीच में, ए इसका करेक्ट आंसर है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, आगे आप देख पाते हैं 11वां प्रश्न देखिए, 11 नंबर के। चलिए 11वें प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर हमारे से जिन बच्चों ने तैयारी करी थी, लास्ट ईयर पिछले साल जनवरी 25 का जो एग्जाम हुआ है, उसकी जिन बच्चों ने तैयारी करी थी हमारे इस प्लेटफॉर्म से, एक्सेलेंट के प्लेटफॉर्म से तैयारी करी थी, ऑफलाइन सेंटर से, स्कूल से, उन बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। उनके फोटो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑफलाइन सेंटर से चयनित हमारे बच्चे हैं, ये मोनिका गुजर है, जोया मेघवाल है, दीपाक्षी राजावत है, मयंक सेन है, ये पीयूष कुमार है, प्रिया प्रजावत है, अंचल राठौड़, ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे से तैयारी करी है और इनका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। इस बार सभी का छापा बांध के इनका स्वागत देखिए माला पहनाकर हमारे द्वारा किया गया है। ऑफलाइन सेंटर से पिछले 3 सालों में ऑफलाइन सेंटर है हमारा बूंदी में पुलिस लाइन के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर है। इसके अलावा बरुंदन गांव हमारा एक्सीलेंट कैरियर पब्लिक स्कूल खुद का स्कूल है और ऑनलाइन कोर्सेज तो हमारे है ही सही। तो पिछले 3 सालों में नवोदय विद्यालय से जिन बच्चों ने तैयारी करी उनका सिलेक्शन हुआ है, ये वो सभी वो बच्चे हैं। देखिए बूंदी जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन देते हैं हम, बूंदी जिले से एकमात्र संस्थान है जो सर्वाधिक सिलेक्शन देता है। इसके बाद में देखिए अगर आप भी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं या ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं या हॉस्टल में रहकर तैयारी करना चाहते हैं हमारे हॉस्टल में, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ऑफलाइन कोर्सेज नए बैचेज जो है स्टार्ट हो चुके हैं 25 मई से। ठीक है बच्चों, जिसमें हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस की जबरदस्त तैयारी कराते हैं। ऑफलाइन हम तैयारी कराते हैं। ऑफलाइन कैसे कराते हैं? हमारा स्कूल है, हमारा कोचिंग सेंटर है, हमारा हॉस्टल है, प्रतिभाओं की पाठशाला, गुरुकुल प्रतिभाओं की पाठशाला हमारा हॉस्टल है, जबरदस्त की तैयारी कराते हैं। ऑनलाइन तैयारी आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से कर सकते हैं। दमदार तैयारी हम इसकी करवाते हैं और अब आज से ही हमसे जुड़कर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की दमदार जो है तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे नए बैचेज, अगर आप ऑनलाइन हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं 26-27 के लिए, तो मैं चाहूंगा नवोदय विद्यालय के लिए आप ये प्रहार बैच हमारा खरीदें। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रहार बैच जो है आप खरीद सकते हैं 2026 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और आप चाहते हैं कि हम तो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो मार्गदर्शक लाइव बैच है, आप ये हमारा बैच आप खरीद सकते हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक और आरएमएस तीनों एंट्रेंस एग्जाम की जो 2026 में होने वाले हैं, इनकी प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए स्कूल है हमारा, कोचिंग है हमारी खुद की,
स्कूल कहाँ है? तो वही बूंदी जिले के बरुंदन गांव में है। स्कूल है हमारा एक्सीलेंट करियर पब्लिक स्कूल, मेरा खुद का स्कूल है एक्सीलेंट करियर पब्लिक स्कूल, मेरा खुद का जो है स्कूल है एक्सीलेंट करियर पब्लिक स्कूल। एक्सीलेंट के नाम से सब, एक्सीलेंट करियर पब्लिक स्कूल, ये बरुंदन में है। कहाँ पे? बूंदी जिले में एक गांव है बरुंदन, उसमें है। कोचिंग हमारा बरुंदन में भी है, इसी नाम से है, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के नाम से है, बरुंदन में है। और इसके अलावा बूंदी पुलिस लाइन रोड पे है कोचिंग सेंटर। आगे देखिए हमारा हॉस्टल है, हॉस्टल को हमने नाम दिया है गुरुकुल। क्या नाम दिया है? गुरुकुल जो है प्रतिभाओं की पाठशाला, गुरुकुल जो है हमने हॉस्टल का नाम दिया है। और इस हॉस्टल में भी हम बच्चों को रखकर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की जबरदस्त तैयारी दोस्तों हम करवाते हैं। तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, आगे आप देख पाते हैं कि ये अनुभवी शिक्षक टीम का भरोसा, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो अनुभवी शिक्षक टीम है। मेरे को खुद को 16 साल हो गए नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाते हुए, जबरदस्त तरीके का अनुभव है। पढ़ाता कैसा हूँ ये आपको पता है। कोर्स को खरीदने या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन स्कूल कोचिंग हॉस्टल जिसमें भी आपको पढ़ के तैयारी करनी है, किसी प्रकार की कोई आपको बातचीत करनी है तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने है। 11वां प्रश्न जो है आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। देखिए इसके हूबहू आकृति कैसी है तो आप देख पाते हैं, इसके हूबहू आकृति जो होगी सी होगी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो बिल्कुल इसके जैसे आकृति सी है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ ब्लैक डॉट है, यहाँ व्हाइट सर्कल है, यहाँ ब्लैक डॉट है, व्हाइट सर्कल, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, आगे आप देख पाते हैं 12वां प्रश्न, ये 12वां प्रश्न आपके सामने है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा 12वें प्रश्न का? तो इसमें आप देख पाते हैं 3 लाइनों के ऊपर इस प्रकार का ये बना हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 3 लाइन है, इसके ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है और ट्राइंगल के बीच में यहाँ इस प्रकार का बना है। ये 3 लाइनें हैं, ये ट्राइंगल जैसा बना हुआ है, ये 3 लाइनें, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत है। इसमें ट्राइंगल के जैसे 2 बन रहे हैं, देखो इसमें ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, इसमें भी उल्टा बन रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए ये 13वां प्रश्न है, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल इसके जैसा हूबहू कौन से में, तो आप बोलेंगे भाई ए में है। किस में है? ए में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखो बी क्यों गलत है? देखो लगभग दोनों एक जैसे होना चाहिए। इधर वाला छोटा है इसलिए गलत है, इधर वाला और ज्यादा छोटा है इसलिए गलत है, ये और ज्यादा छोटा है, ये और ज्यादा छोटा है तो ये भी गलत है। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 14वां प्रश्न देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? 14 नंबर में कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल हूबहू इसकी आकृति कौन सी है? तो इक्वल प्लस मल्टीप्लाई, ये रहा इक्वल प्लस मल्टीप्लाई। बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा बच्चों? बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए आप, 15वां प्रश्न। ऐसा कौन से में है? ऐसा कौन से में है? ऐसी आकृति कौन से में आपको गिवन है? ऐसे आकृति आपको कौन से में दी हुई है? तो आपको देखना है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के 2 व्हाइट सर्कल हैं ये, और ये ब्लैक सर्कल हैं, दोनों ब्लैक सर्कल वाले, और दोनों में क्या है? इसमें एक एक लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये तो उल्टा बन रहा है, ये इसमें व्हाइट है जबकि इसमें ब्लैक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए दोनों में व्हाइट है और लाइन भी है, और इन दोनों में ब्लैक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इन दोनों में व्हाइट नहीं है, इन दोनों में व्हाइट नहीं है ना, तो ये गलत है, ये गलत है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न आप देखिए 16वां प्रश्न देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? इसमें आपको क्या देखना है कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक गोला है, यहाँ एक ट्राइंगल है ना। देखिए यहाँ एक गोला है, गोला नहीं, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, देखो स्क्वायर कहाँ है? यहाँ, ये भी गलत हो गया। ये सही हो सकता है आपका,
है ना। देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ गोला है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, देखो यहाँ ट्राइंगल दे दिया इसने, स्क्वायर कहाँ है यहाँ, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार का एक स्क्वायर है, ये रहा, ये गोला, ये रहा, ये ट्राइंगल रहा, और दो ऐसी लाइनें हैं, ये लाइन है एक आडी लाइन, और यहाँ इस प्रकार से बना हुआ, ये आडी लाइन इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। सी इसका करेक्ट आंसर है। साफ दिख रहा है ना इसमें? बढ़िया आपको, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, बढ़िया अच्छे से दिख रहा है। चलो आगे देखिए, 17वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा इसका करेक्ट आंसर आएगा? अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये दो लाइनें हैं, ठीक है, एक लाइन ए रही, एक लाइन ए रही, दो लाइनें हैं, और दोनों में ऊपर की साइड ब्लैक डॉट है और नीचे की साइड उल्टे एरो है। तो यहाँ ब्लैक डॉट नहीं है, देखो दोनों में, ये गलत है, ये आपका सही हो सकता है। ब्लैक डॉट एरो उल्टा एरो, ब्लैक डॉट उल्टा एरो, ब्लैक डॉट उल्टा एरो, ठीक है। अच्छा बीच वाले में 3 डॉट आना चाहिए, इसमें 3 डॉट कहाँ, यहाँ तो 2 ही है, तो ये भी गलत है। इसमें डॉट ही नहीं है, ये भी गलत है। तो ये बच्चा आपके पास डी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बीच में 3 डॉट है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। इधर ये ब्लैक डॉट, इधर उल्टा वाला एरो, इधर ब्लैक डॉट, इधर उल्टा एरो, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 18वां प्रश्न देखिए, ये 18वां प्रश्न आपके सामने है, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा आएगा देखिए इसमें, देखिए 3 आपको सर्कल दिए हुए हैं, सब में 3 सर्कल है। अच्छा इसमें एक चीज और देखो कि 2 ऊपर 1 नीचे है, 2 ऊपर 1 नीचे। अब इसमें देखो उल्टा है, ऊपर 2 नहीं है, ऊपर तो 1 ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा नंबर 1। तो आगे देखिए, इस वाले में ट्राइंगल और इस वाले में स्क्वायर होना चाहिए, इस वाले में स्क्वायर, इस वाले में ट्राइंगल, सही है। इस वाले में, अब देखो इस वाले में स्क्वायर होना चाहिए, गलत है, तो 2 तो ऐसे ही गलत हो गए। अब अगला देखो कौन सा बचा आपका, एक तो ये बचा, एक ये बचा। अब देखो नीचे वाले में क्या है, इसमें एक सर्कल है, फिर उसके अंदर एक और सर्कल है। अब देखो इसमें एक सर्कल तो है, तो एक और सर्कल नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका, है ना। इसलिए जो है आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा आपके पास डी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचा कौन सा? डी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस वाले सर्कल में एक स्क्वायर है, इस वाले सर्कल में एक ट्राइंगल है, और ये एक आपका इस सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है। तो डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 28 मिनट का हो गया वीडियो, 20 ले लेते हैं, 20 प्रश्न तक ले लेते हैं इसमें। क्वालिटी ठीक है, रही यार, बढ़िया रही, शानदार, साफ दिख रहा है, बढ़िया साफ। चलो आगे देखिए, 20 प्रश्न ले लेते हैं इसमें। अगला प्रश्न, ये 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने ऐसा किस में है, तो आप देख पाते हैं डियर स्टूडेंट, ऐसा जो है किस में है, डी में ही है। एक सर्कल है, फिर मल्टीप्लाई है और छोटा प्लस है। देखिए एक सर्कल है, फिर मल्टीप्लाई है और छोटा प्लस है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 20वां प्रश्न, ये 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न जो है आपके सामने है, कौन सा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वां प्रश्न। अब देखिए इसमें एक सर्कल है, फिर एक ट्राइंगल है ना। एक सर्कल है, ट्राइंगल उल्टा दे रखा है, गलत है। इसमें ट्राइंगल दे रखा है, गलत है। इसमें ट्राइंगल उल्टा दे रखा है, गलत है। तो बाकी बचा डी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक सर्कल, फिर एक सीधा ट्राइंगल, फिर ऊपर एक ब्लैक डॉट और उसके नीचे फिर एक ट्राइंगल, तो ये जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये सभी वो प्रश्न हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जितने भी प्रश्न मैंने आज आपको कराए, ये सभी वो प्रश्न हैं जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, नवोदय विद्यालय में आ चुके हैं, आए हुए प्रश्न, पहले ये प्रश्न आ चुके हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न
सिमिलर फिगर मतलब समान आकृति छाटने संबंधित आप चाहें तो हमारा कोर्स जो है आप खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है आप बना सकते हैं। ये देखिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की हम जबरदस्त तैयारी जो है हमारे द्वारा करवाई जाती है, दमदार तैयारी करवाई जाते हैं। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप हमें जरूर करें, कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं, कोचिंग हॉस्टल स्कूल जैसे भी आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, सारा समाधान हमारे पास है। और इस वीडियो को आप सभी ने अंत तक देखा, सभी बच्चों ने, इसलिए आप सभी का थैंक यू मेरे दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दो बच्चे आपका स्वागत कर रहे हैं, है ना। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में मेरे दोस्तों शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि ताकि मेरे दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि वो भी नवोदय विद्यालय के हमसे जुड़कर जबरदस्त और शानदार और बेहतरीन लाजवाब तैयारी हमसे जुड़कर मेरे दोस्तों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हॉस्टल, स्कूल, कोचिंग, यूट्यूब या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसे आप तैयारी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, मजा आया। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।